मैं आपको लेके चल रही हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान पर जो ना केवल बहुत ही खूबसूरत है बल्कि बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का भी है। तो आज हम चल रहे हैं मांडू। ये है रास्ते में एक पेट्रोल पंप, बहुत ही सुंदर था। इसका एक शॉट बनाकर मैंने डाला था और यह देखकर आगे बढ़े। पेट्रोल डलवा कर हमने रेंट पे लिया था व्हीकल और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते के दृश्यों को देखकर कहीं लंबे चौड़े खेत थे तो कहीं थी रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियाँ और कहीं हो रहा था कंस्ट्रक्शन वर्क। तो रास्ते के सब दृश्यों को देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। देखिए बीच में मंदिर वगैरह भी दिखते जा रहे हैं और फिर हमको दिखने लगी ये रास्ता क्रॉस करके मांडू के किले की दीवारें जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। लगभग 83 किलोमीटर तक जो किला फैला हुआ है उसकी दीवारें हमको दिखने लग गई थी और हमें पता चल गया कि हम अब मांडू में प्रवेश कर चुके हैं। और ये देखिए सब वहाँ इस पुराने किले के अवशेष हैं। रास्ता बना दिया गया है। ये एक पर्यटन स्थल हो गया है। जगह जगह पर किले के अलग अलग दरवाजे हैं, कहीं बंगी दरवाज़ा, कहीं आलमगीर दरवाज़ा। इस तरीके से देखते देखते हम आगे पहुँचे एक जगह। रास्ते में हमको एंट्री पास लेना पड़ा, या मतलब एक गाड़ी रखने के लिए, और ये हम पहुँच गए थे अपने रिजॉर्ट में। बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। पीछे की तरफ जेएमबी की बड़ी सी महल जैसी बिल्डिंग दिख रही थी और ये है हमारा सुंदर रिजॉर्ट जहाँ पर स्विमिंग पूल भी था और ये भी हेरिटेज है। तो रिसेप्शन में ही बहुत ढेर सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई दिख रही थी। पूरा का पूरा वहाँ का जो सजावट की हुई थी वो सब पूरी पुरानी वस्तुओं से की हुई थी। कहीं पुरानी घड़ी थी तो कहीं पुराना फर्नीचर था, एक पुराना फ़ोन भी था। और दीवारें तो देखे। और फिर देखिए हमने रास्ते में जो पानी खरीदा था बिस्लेरी की नकल वाले, दोनों में से एक भी असली नहीं। देखिए पीछे खिड़कियाँ रंग बिरंगी, वो भी पुराने टाइप की। और ये फूलदान था जो पुराना नहीं था। ये देखिए पुराने ज़माने का फ़ोन। और मून को बहुत मन हो रहा था उससे बात करने का। और ये देखिए पुराना फर्नीचर। तो वो सजावट भी पूरी पुराने ढंग की थी। और ये हम पहुंच गए रूम में। ये पहला रूम है मानू का, मैंने मून, मानू और उनके मम्मी पापा का। देखिए तो जल्दी जल्दी आपको एक रूम टूर उनका करा दे। इसमें 2 डबल बेड थे और बाथरूम नहीं दिखाया हमने आपको दोनों रूम का। एक बड़ा सा दरवाज़ा था जो बालकनी में खुलता था, जहाँ 2 चेयर्स पड़े हुए थे और पीछे फैले हुए थे खेत दूर दूर तक और कहीं भी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था। पीछे ही कोई खेत भी था, कुछ घर भी थे। और ये है हमारा रूम। वैसे ही है पर उससे थोड़ा सा छोटा। वहाँ 2 डबल बेड थे, यहाँ एक सिंगल बेड और एक डबल बेड था। और यहाँ पे भी ऐसा ही एक बालकनी में खुलने वाला दरवाज़ा था जहाँ जाकर के हम बाहर के सीन देख सकते थे। ये मैं लेट करके एक छोटा सा वीडियो बना रही थी अपने ही रूम का। तो ये है हमारा रूम टूर। और फिर उसके बाद क्योंकि हमने रास्ते में कहीं कुछ नहीं खाया था तो हम लोग चल पड़े खाना खाने के लिए। वहीं के रेस्टोरेंट में हमने खाया। तो ये देखिए वहाँ का इंटीरियर, बहुत सुंदर सीढ़ियों पे लगी हुई सुंदर तस्वीरें ज़्यादातर मधुबनी शैली की थी। ये ऋचा उतर रही है, मून उतर रही है नीचे। लोग जानबूझ करके सीढ़ियों से उतरे और मैं लिफ्ट से आई थी। ये नीचे के हिस्से की छत थी, वो भी बड़ी कलात्मक थी। और हम पहुँच गए उनके रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। रेस्टोरेंट की हाँ बिल्कुल मुझे जाना है। सजावट, वहाँ का इंटीरियर। फिर हमने किया वहाँ पे लंच में सबने अपनी मर्जी का खाना मंगाया था। ये लैंप लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं।
एसी तो था ही, और ये कुछ ऊपर जो उनका छत थी, मतलब सीलिंग थी, उसमें ये कुछ प्लास्टिक या कांच किसके पत्तियों जैसे सजे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और हमेशा की तरह अपने मनपसंद खाना सबने अलग अलग मंगाया। तो मानू और मुन ने तो पनीर का डोसा मंगाया था, मैंने मंगाई थी रोटी और सब्जी, और सबने अलग अलग खाना मंगाया था। लास्ट में पीते हम लोगों ने चाय, और यहाँ पे भी हमने रेंट में एक टैक्सी बुला ली थी और हम लोग चल पड़े देखने के लिए। तो रास्ते में ये हम जा रहे हैं वहाँ के अलग अलग मॉन्यूमेंट के सामने से, ये थी मस्जिद, जामी मस्जिद, और उसके बाद हम आगे बढ़े। हम सबसे पहले पहुँचे थे जहाज महल को देखने के लिए। तो पूरा का पूरा शहर ही छोटा सा है, लेकिन पूरा का पूरा शहर ही ऐतिहासिक महत्व का है। तो जैसा आमतौर पे होता है, हर एक जगह पे बाहर दुकानें लगी होती हैं, तरह तरह का सामान बिखरा होता है, खाना पीना होता है, वैसे यहाँ पे था। कुछ स्कूल भी विजिट पे आए हुए थे। ये हमारे गाइड साहब हैं, ये टिकट लेने के लिए ये लोग चले गए और हम साइड में तालाब के किनारे आ गए। दूर दूर तक फैला हुआ तालाब था, लेकिन पानी बहुत कम था। लेकिन देखने में उसके किनारे के जो महल के अवशेष थे वो हम देखने लगे। वहाँ से हमने वीडियो बनाना शुरू किया। अंदर जाकर आपको और भी कुछ जानने, देखने और सुनने को भी मिलेगा। तो देखिए, ये बाहर से हम दिखा रहे हैं आपको, अभी हम अंदर पहुंचे नहीं हैं, हम तो सिर्फ तालाब के किनारे हैं। ये जहाज महल इसलिए कहलाता है क्योंकि एक तरफ मून तालाब है और अंदर है कपूर तालाब, उनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। हुए हैं तो ये दोनों के बीच में जहाज जैसे आकार का जो महल है, इसीलिए इसको जहाज महल कहा जाता है। एक तरफ एक तालाब, दूसरी तरफ, और फिर पूरा का पूरा लंबा सा महल बनाया हुआ है जो वो जहाज महल कहलाता है। और इस जहाज महल को गयासुद्दीन खिलजी ने अपनी 15,000 बेगमों के लिए बनवाया था। तो हम लोग अंदर पहुँचे टिकट लेने के बाद, और फिर उसके बाद हमने सुना इसका इतिहास। तो थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। ये देखिए, ये तोपें रखी हुई हैं वहाँ पे। तोप थी उस पुराने ज़माने की, लोहे की बनी हुई थी। तो हम इकट्ठा हुए एक जगह पे और हमारे गाइड आकाश ने बताना शुरू किया। जैसे परमार, गौरी, मुगल, मराठा, इस दौर में मांडू को कई नाम से जाना जाता था। मांडू, मांडवगढ़, शादियाबाद, आनंद की नगरी, सिटी मंडपादुर। मांडू 3 चीज़ों से सिक्योर हुआ करता था। फर्स्ट, विंध्याचल रेंज होने की वजह से खड़ा पहाड़, विंध्याचल रेंज। जैसे आप राजस्थान जाएंगे तो किस पर बसा हुआ है? अरावली। कुंभलगढ़ देखा है? नहीं, कुंभलगढ़ गया नहीं। नाम तो सुना होगा। हाँ, खूब सुना। कुंभलगढ़ किस पर बसा हुआ? चित्रकूट पहाड़। वैसे ही मांडू विंध्याचल रेंज खड़ा पहाड़ 10 से 15 फीट की सिक्योरिटी वॉल जो पूरा मांडू फोर्ट को कवर करते था, जिससे लैपट वगैरह सब पाए जाते थे, जिससे दुश्मन की सेना को अटैक करने में काफी कठिनाई होती थी। 75 किलोमीटर वर्ग पर बसा हुआ। तो जितनी भी 75 किलोमीटर पर बाउंड्रीज, जैसे टाउन्स, बाउंड्रीज, वो सभी बिल्ड करी थी वाघपति मुंज, मालवापति मुंज के द्वारा। अब उन्हीं के भाई सिंधु राज के बेटे अगले राजा बनते, राजा भोज। कॉमन है राजा भोज। 10 से 10 मीटर। तो हमें ये भी पता चला कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी ना होने पर भी किस तरीके से बिना एसी के, बिना कूलर के वो पूरे महल को ठंडा रखते थे, और किस तरीके से वाटर अरेंजमेंट होता था। ऊँटों की मदद से बाल्टियों में पानी भर के किस तरह से पहुंचाया जाता था। तो बड़ी ही सुंदर व्यवस्था थी, बड़ी सुंदर, बहुत कारगर व्यवस्था थी। और वहाँ के आप अगर अंदर जाएंगे तो आपको ठंड का, मतलब ठंडी ठंडी हवा का भी एहसास होता है। कहीं कहीं बिना एसी के भी एसी जैसा एहसास होता है। तो हम ये सब देख रहे थे, अनुभव भी कर रहे थे। देखिए पीछे अब इसके बैक साइड में रास्ता है, तो कैमल यहाँ से चलकर वहाँ जाएगा तो बकेट वाटर को भरते हुए ड्रॉप होंगे। कहाँ? जहाँ स्टेप्स क्लोज होती है। अच्छा। तो वहीं से स्लोप मेंटेन है और वहीं से वाटर चलना स्टार्ट होता है, जहाँ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी 6-8 फीट का फाउंटेन मेंटेन। अच्छा।
तो वहाँ पे गाइड जी ने हमारे कुछ स्नैप्स भी निकाले, बहुत ही सुंदर, जो आसपास के वातावरण को भी इंक्लूड कर रहे थे। मतलब वहाँ पे सारे गाइड ऐसे ही फ़ोटो लेते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो खिंचाया। कपूर तालाब और मुंजू तालाब के बीच में बसे हुए इस महल को, जहाज़ महल को देख के मन बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत सुंदर बना हुआ है और इतने पुराने ज़माने का बना हुआ ये महल। गवर्नमेंट ने इसकी देखभाल भी कर रखी है, लॉन वगैरह डेवलप कर रखे हैं, उनकी सिंचाई की व्यवस्था है। तो सिर्फ 25 रुपये टिकट में इतना आनंद आया हम लोगों को। वहाँ से जल्दी आने का मन था पर थक जाते क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। और देखिए क्या बता रहे हैं, काफ़ी उड़ जाने के कारण मांडू में समर में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। इस टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। इस मैडम सैंड राजस्थान भरपूर चलाया गया है। आप कहाँ टच करिए। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर रानियों के रहने के लिए जो महल थे, वहाँ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने हॉलो ये खंभे बनाए थे। इनके अंदर पानी होता था और इनको अभी भी टच करने से इतने ठंडे हैं और वातावरण इतना ठंडा लगता है कि देखिए कितना खुला खुला बना है। गलियारे हैं, सामने 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 एकदम दरवाजे हैं, तो हवा तो आती होगी और इन खंभों को छूकर निश्चित रूप से ठंडी ही होती होगी। और देखिए ये जो ऊपर पेंट किया हुआ है, ये उसी समय का पेंट है, आज तक खराब नहीं हुआ, नेचुरल पेंट है। और ये है वो कपूर तालाब जो जड़ी बूटियों से उस समय भरा हुआ होता था। इसके पीछे भी एक कहानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात सूरत इंडिया की फर्स्ट कंपनी, यानी जो मुगल एम्पायर है ना, उन्होंने ही अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की। तो बादशाह को अपनी 15,000 बेगमों से वो बेगम पसंद नहीं आती थी जिनके बाल सफ़ेद होने लगते थे, तो वो कपूर तालाब में जड़ी बूटियाँ भरी हुई होती थी जिनमें स्नान करने से उनके बाल फिर से काले होने लगते थे। तो कपूर तालाब उन बेगमों के लिए बनाया गया था और मोटी बेगमों के लिए भी उन्होंने अशरफी महल की व्यवस्था की थी, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। कर ले तेरा होशनशाह यहाँ पर कच्छप यानी कछुए के आकार की बनी बावड़ी, जो ऊपर से देखने पे एकदम क्लियर समझ में आती है और कमल का आकार है। फिर आगे हम लोग गए तो हमने हिंडोला महल भी देखा था और जहाज़ महल की एक छोटी प्रतिकृति, एक मॉडल है वहाँ पर। वो पीछे देखे हिंडोला महल, हिंडोला दिख रहा है और ये है वो जहाज़ महल जिसकी अभी हमने सैर करी थी। वो जो बीच में हिस्सा दिख रहा है वहाँ से अभी हम गुजर के आए हुए हैं। तो वहाँ पे सामने ही ये प्रतिकृति है, पूरा का पूरा वैसा ही बना हुआ जहाँ पे अभी हमने सैर करी थी। और वो पीछे दिख रहा है हिंडोला, जिसमें हम आपको बाद में लेके चलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।